नमस्कार, मैं अजय कुमार। यूं तो टीवी वाले हर दिन नरेंद्र मोदी का चुनावी लाउड स्पीकर बन बेसुरा सोहर गीत गाते रहते हैं, मगर कुछ दिन ऐसे भी हैं जहां पर उन्होंने नरेंद्र मोदी की छवि को चमकाने के लिए सारी हदें पार कर दी हैं। उनमें से एक दिन है 17 सितंबर साल 2022, नरेंद्र मोदी का जन्मदिन। इस दिन पूरा मीडिया चीता चीता और मोदी मोदी हो गया था। अफ्रीका के नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा था। नरेंद्र मोदी के कामकाज में लगा मीडिया चीते में लपेट के नरेंद्र मोदी को उस दिन खूब बेच रहा था। उस दिन टीवी चैनल की हेडिंग और सब हेडिंग को पढ़ लेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि उस दिन चापलूसी की कैसी हदें भारत का मीडिया पार कर चुका था। जैसे सुनिए, देश का शेर लाया चीता, पीएम मोदी ने जंगल का कानून बदल दिया, 70 साल बाद सच्चा शिकारी लौटा, चारों तरफ बस चीता चीता और मोदी मोदी का शोर है, शेर लाया चीते का पूरा परिवार। 140 करोड़ की आबादी की रोजाना की गहरी परेशानियों को छोड़कर अगर मीडिया वालों को चीते पर ही बात करनी थी तो थोड़ा कायदे से बात करनी चाहिए थी। चीता किस मकसद से लाया जा रहा है? क्या चीता भारत की जलवायु में खुद को अनुकूलित कर पाएगा या नहीं? पारिस्थितिक तंत्र में ऐसी कौन सी खामियां पैदा हो गई हैं जिसे दूर करने के लिए चीता लाया जा रहा है? इस क्षेत्र के विद्वानों का क्या कहना है? क्या उनके विरोध को सुना जा रहा है? इन सारे विषयों पर इन क्षेत्र के विद्वानों से गहन चर्चा होनी चाहिए थी, मगर ऐसा नहीं हुआ। जो हुआ वह यह कि नरेंद्र मोदी ने चीते के आगमन को बहुत बड़े इवेंट में तब्दील कर दिया। अब एक के बाद एक हर कुछ दिन के अंतराल के बाद कूनो नेशनल पार्क से चीता मरने की खबर आ रही है। डंका पति की डंका बजाने वाली मीडिया चुप बैठी हुई है। इस विषय के विद्वान वाल्मीकि थापर कहते हैं कि कूनो नेशनल पार्क में किसी भी पत्रकार की एंट्री अलाउ नहीं है। कोई भी इंडिपेंडेंट रिसर्चर वहां नहीं जा सकता है। बड़ी बड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया वहां जाकर हालत को समझना चाहती हैं, मगर किसी भी संस्था को इजाजत नहीं है। बताइए, दुनिया में क्या कोई ऐसा वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट है जहां पर उस विषय के विद्वानों को जाने की मनाही का आदेश दे दिया गया हो? पता नहीं सरकार की मंशा क्या है। टीवी वाले भी अब नरेंद्र मोदी नाम के शेर से यह नहीं पूछ रहे हैं कि क्यों चीता मर रहे हैं। क्या नरेंद्र मोदी के प्रचारू राजनीति की वजह से भारत की जमीन पर चीता मरने के लिए लाए गए हैं? तो चलिए इस वीडियो में चीता प्रोजेक्ट से जुड़ी पूरी कहानी और नाकामी पर बात करते हैं। अफ्रीका महादेश के दक्षिण पश्चिम तट पर नाम्बीब नाम का एक मरुस्थल पड़ता है। इस मरुस्थल में एक देश का नाम है नामीबिया, जहां से 8 चीते लाए गए थे। इन्हीं चीते को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन के अवसर पर प्रोजेक्ट चीता के तहत मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा था। इसके बाद फरवरी 2023 में 12 और चीता लाए गए थे। वाइल्ड लाइफ के जानकारों की माने तो उनका कहना है कि अफ्रीका महादेश का दक्षिणी पश्चिमी इलाका और एशिया महादेश का भारत दोनों बहुत ही अलग जलवायु वाले देश हैं। जब हम जलवायु कह रहे हैं तो इसका मतलब यह समझिए कि बहुत लंबे समय की मौसम की गतिविधियां जिस तरह की अफ्रीका महादेश में होती हैं, ठीक वैसे ही भारत में नहीं होती हैं। इन दोनों के बीच बहुत बड़ा अंतर है। यानी अगर कोई जीव जंतु एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित किया जा रहा है और वह जलवायु के साथ सामंजस्य नहीं बिठा पाया तो उसका उस जलवायु में अनुकूलन कर पाना नामुमकिन है, उसका मरना निश्चित है। प्रोजेक्ट चीता पर यही गंभीर सवाल उठ रहा है। अफ्रीका महादेश में नामीब का इलाका शीत मरुस्थल यानी ठंडे रेगिस्तान का इलाका है। महासागर के तट से नजदीक है, इसलिए साल भर में मौसम एक जैसा बना रहता है, मगर दिन में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है और रात में बहुत ज्यादा ठंडी। तापमान दिन में बहुत ऊपर चला जाता है और रात में 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे भी। ठीक ऐसे ही मौसम की परिस्थिति मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में नहीं है। कूनो नेशनल पार्क थार मरुस्थल के आसपास पड़ता है, मगर अपने भौगोलिक, जलवायु, वनस्पतिक विषय में ठीक वैसा ही नहीं है जैसा कि अफ्रीका का नामीबिया का इलाका। यहां गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, तापमान बहुत ऊंचा होता है, मगर ठंड उतनी नहीं पड़ती है जितनी अफ्रीका के दक्षिण पश्चिम तटीय इलाके पर पड़ती है। मौसम का मिजाज भी अफ्रीका के दक्षिण पश्चिम इलाके की तरह कांस्टेंट नहीं रहता है। इस तरह के अलगाव के बावजूद भी प्रोजेक्ट चीता के तहत एक महादेश से दूसरे महादेश में चीतों को ट्रांसफर किया गया। इस सवाल का अब तक कोई ठोस जवाब नहीं मिला है। यह दुनिया में अब तक का पहला इंटरकॉन्टिनेंटल लार्ज वाइल्ड कार्निवोर ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट है। मतलब इससे पहले एक महादेश से दूसरे महादेश में मांसाहारी जानवरों के ट्रांसलोकेशन से जुड़े इस तरह के प्रोजेक्ट की शुरुआत पूरी दुनिया में कहीं नहीं हुई थी। यह भारत में पहली बार हो रहा है। अफ्रीका महादेश के भीतर ही खुले जंगल से बाड़े वाले जंगल में ट्रांसलोकेशन किया गया था, तो वह पूरी तरह से फेल हुआ था।
इसका कोई ठोस आंकड़ा नहीं है कि इस पर कितना खर्च होगा, मगर जानकारों के मुताबिक अनुमान है कि इस पर 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का पैसा खर्च होने वाला है। पिछले साल सितंबर से लेकर अब तक अफ्रीका से 20 चीते आ चुके हैं। 5 वैसे चीतों की मौत हो चुकी है जो अफ्रीका महादेश से आए थे। 4 यहीं पर जन्मे थे, इनमें से 3 शिशु चीतों की मौत हो चुकी है। पिछले हफ्ते 2 चीते तेजस और सूरज की मौत हुई। जानवरों के डॉक्टर ने इनमें से एक चीता सूरज की जांच करते हुए उसकी गर्दन पर कीड़ों से संक्रमण के घाव को देखा। चीते की गर्दन पर लगे रेडियो कॉलर पर भी कीड़ों के लार्वा को पाया गया। ऐसी संभावना जताई गई कि कॉलर से रगड़ने से चीता बीमार हो गया होगा। चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट जे.एस. चौहान ने भी रेडियो कॉलर की वजह से चीतों की मौत होने की संभावना जताई। रेडियो कॉलर पॉलीस्टीरीन के बनी होती हैं। इसमें चिप लगा होता है जिससे जानवर कहां कहां जा रहे हैं इसकी ट्रैकिंग की जा सके। इसे जानवर के गले में लटका दिया जाता है। भारत में शेर, तेंदुआ, हाथी, इन सब की ट्रैकिंग इसी रेडियो के जरिए की जाती है। मगर इस रेडियो कॉलर के जरिए भारत के जानवरों की किसी तरह का संक्रमण अब तक नहीं पाया गया है। डॉक्टरों ने संभावना जताई कि अफ्रीका के इन चीतों ने मानसून और मानसून में उमस का सामना कभी नहीं किया है। भारत में उन्हें इसका सामना करना पड़ रहा है, मतलब ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा है जिसकी उन्हें आदत नहीं है। जानवर खुद को चाट कर साफ करने में असमर्थ रहा होगा, जिससे परजीवियों को घाव के अंदर घातक रूप से रहने का मौका मिला। यही इनके मौत का कारण बन सकता है। यह भी संभावना जताई कि इन अफ्रीकी जानवरों का घाव ऐसी परजीवियों के संपर्क में आया होगा जिनके प्रति भारत के जानवरों ने तो रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर ली है, मगर अफ्रीका से आए चीतों ने नहीं की है। इसके बाद 16 जुलाई को पर्यावरण मंत्रालय की तरफ से नोटिस जारी हुई। इस नोटिस में कहा गया कि कूनो नेशनल पार्क में जितने भी चीतों की मौत हुई है वह सब प्राकृतिक कारणों की वजह से हुई है, मतलब नेचुरल कॉज। मीडिया में छपने वाली सारी रिपोर्ट वैज्ञानिक सबूत के अभाव में अटकलों और अफवाहों पर आधारित है। 16 जुलाई को सरकार ने यह बात कही और 17 जुलाई को चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट जे.एस. चौहान को हटा दिया, जिन्होंने रेडियो कॉलर से मौत होने की संभावना जताई थी। अब महत्वपूर्ण बात सुनिए, यह तो खबर वाली बात हो गई। द वायर की तरफ से मैंने इस विषय के एक्सपर्ट वाल्मीकि थापर से बात की। वाल्मीकि थापर ने भारत और अफ्रीका के वाइल्ड लाइफ पर तकरीबन 50 साल से ज्यादा का अध्ययन किया है। भारत सरकार के साथ बहुत लंबे समय तक काम किया है। उनका कहना है कि मैं बिल्कुल नहीं मानता हूं कि जो चीता मरे हैं वह प्राकृतिक कारणों से मरे हैं, बल्कि असल बात यह है कि भारत के कूनो पार्क में जहां चीता को रखा गया है वहां उनके रहने लायक प्राकृतिक परिस्थितियां मौजूद भी नहीं हैं। यह सरकार का गलत फैसला है, गलत सलाह पर लिया गया फैसला है और गलत सलाह पर प्रोजेक्ट शुरू भी किया गया था। इस बात को एक एक कर समझिए। कहा जाता है कि साल 1952 में, यानी 70 साल पहले, भारत में चीता विलुप्त हो गए। मैं इस बात को भी बिल्कुल नहीं मानता हूं। मेरा मानना है कि भारत कभी भी चीता के लिए नेचुरल इलाका नहीं रहा है। भारत में कभी भी चीता की इतनी बड़ी आबादी नहीं रही है कि कहा जाए कि यहां के जंगलों में प्राकृतिक तौर पर चीता मौजूद थे। पिछले 300 साल के इतिहास को खंगालने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि भारत के राजा महाराजा और भारत का अभिजात्य वर्ग दूसरे देशों से चीता खरीदता था, चीता इंपोर्ट करता था, बंद बाड़े में पालता था। भारत में चीता पालतू जानवर की तरह रहा है, इंसानों के साथ शिकारी जानवर बनकर रहा है। इस तरह से भारत में हजारों चीता मौजूद थे, मगर भारत के जंगलों में इनका प्राकृतिक आवास नहीं था। कोई भी हंटिंग रिकॉर्ड, किताब या किसी तरह का दस्तावेज यह नहीं बताता है कि चीता भारत का स्वाभाविक तौर पर जंगली जानवर था। भारत के जंगलों से ली गई एक भी ऐसी तस्वीर नहीं है जहां पर मादा चीता अपने बच्चे के साथ घूम रही हो। जो मिलता है वह यह कि राजा महाराजाओं और अमीरों ने अपने देख रेख में चीता को रखा हुआ है। 1920 से लेकर 1950 के दशक में कीनिया से 300 चीता आए थे। ऐसा कोई एविडेंस मेरे हाथ में नहीं लगा जो बताता हो कि भारत में चीता का प्राकृतिक निवास रहा है। कहने का मतलब यह है कि भारत की जलवायु का मिजाज चीता लायक नहीं है। भारत कभी भी चीता का नेचुरल हैबिटेट नहीं रहा है। इसलिए अगर कहा जा रहा है कि 70 साल बाद चीता लाए गए हैं तो यह बात सही नहीं लगती है। जिन्होंने अभी अफ्रीकी चीते का अध्ययन किया है वह समझेंगे कि कूनो नेशनल पार्क इन चीतों के जिंदा रहने के लिए सही जगह नहीं है। कूनो नेशनल पार्क की जमीन ऊबड़ खाबड़ है, पथरीली जमीन है, सूखे नाले हैं, तापमान ठीक वैसा नहीं रहता है जैसा अफ्रीका में रहता है, बड़े बड़े घास के मैदान की कमी है, यानी यहां पर स्वाभाविक तौर पर हिरण की कमी होगी। यानी चीता जिसका शिकार कर जिंदा रहता है
उस खाने की कमी यहां पर है। इसके अलावा तेंदुआ, भेड़िया, जंगली कुत्ते, हायना, यह सब चीते के शत्रु हैं। इनकी मौजूदगी बड़ी संख्या में यहां पर है। बड़े बड़े जंगल नहीं हैं जहां पर चीता खुद को बचाने के लिए 110 किलोमीटर की रफ्तार से भाग सके। मतलब स्वाभाविक तौर पर वैसी परिस्थितियां नहीं हैं जहां पर चीता भारत का प्राकृतिक जंगली जानवर बन जाए। पूरी दुनिया में चीता जिस प्रजाति से आते हैं उसकी डाइवर्सिटी बहुत कम है, यानी कि दुनिया के कई इलाकों में वो बहुत कम पाए जाते हैं। इसलिए इनके भीतर ऐसी जीन का विकास नहीं हो पाया है जो अलग अलग जलवायु में खुद को ढाल पाएं। इसलिए जैसे ही जलवायु बदलता है इनके बीमार होने की संभावना भी बढ़ जाती है। यही हो रहा है। जिस जेएस चौहान को भारत सरकार ने कूनो नेशनल पार्क से ट्रांसफर किया है, यह लोग बहुत काबिल लोग हैं। आप सोचिए कि क्या काबिल लोगों को हटाने से चीता बच जाएंगे? मगर असल सवाल यह है कि भारत सरकार ने चीता प्रोजेक्ट शुरू क्यों किया? इसके पीछे का मकसद क्या है? इस सवाल का जवाब मेरे पास भी नहीं है। भारत के पारिस्थितिक तंत्र की कौन सी कमी चीता के जरिए सुधारी जाएगी, इसका जवाब मुझे नहीं मिलता है। पता नहीं सरकार क्या करना चाहती है। भारत कभी चीता का नेचुरल हैबिटेट का इलाका नहीं रहा है। पहले भी भारत में ग्रासलैंड कम थे। अब तो भारत की 140 करोड़ की आबादी हो गई है। ग्रासलैंड और जंगल वैसे ही कम हो रहे हैं। जब ग्रासलैंड और जंगल की कमी है तो स्वाभाविक सी बात है कि इनको बचाना बहुत जरूरी है। ग्रासलैंड और जंगल के पेड़ पौधों को आहार बनाकर हिरण और दूसरे ऐसे प्रजाति रहते हैं जिनका शिकार चीता करके जिंदा रहते हैं। तो यह खाद्य श्रृंखला इतनी गड़बड़ है कि चीता की इजाजत यहां पर नहीं देनी चाहिए। मगर पता नहीं क्यों चीता यहां पर लाया गया है, इस प्रश्न का जवाब नहीं मिलता है। करोड़ों रुपए का यह प्रोजेक्ट क्यों शुरू किया गया, इसका जवाब नहीं मिलता है। मेरा मानना है कि अभी और दुखद घटनाएं घटेंगी और भी चीते मरेंगे। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ के वैज्ञानिक सलाहकार एच.टी. जॉन सिंह ने अपनी बात रखते हुए कहा था कि भारत की जलवायु इन चीता के लिए सही नहीं है। कूनो नेशनल पार्क का आधा हिस्सा पहाड़ी इलाका है। यहां गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है मगर ठंड वैसी नहीं पड़ती है जैसी अफ्रीका में पड़ती है। चीतों को जिंदा रहने के लिए यहां पर शिकार की अच्छी खासी व्यवस्था नहीं है। तेंदुए बहुत बड़ी संख्या में हैं। तेंदुए और एक साथ चीते नहीं रह सकते हैं। यहां एक और जानकारी है जिस पर गौर करना चाहिए। वह है यूपीए सरकार में जयराम रमेश के पर्यावरण मंत्री रहते हुए उन्होंने इस चीता प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी। कई जाने माने जानकारों ने इस पर विरोध दर्ज किया। कई वाइल्ड लाइफ विद्वानों ने इसकी खामियां गिनाई। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने इस योजना को गलत ठहराकर खारिज कर दिया। मगर मोदी सरकार ने फिर से इसे शुरू कर दिया। मौजूदा वक्त में साउथ अफ्रीका के कई वैज्ञानिक यह रिपोर्ट लिख रहे हैं कि आखिरकार यह योजना क्या है, इस योजना का मकसद क्या है, इस योजना पर करोड़ों रुपए क्यों खर्च किए जा रहे हैं। वन्य जीव संरक्षण मामलों के जानकार रवि चल्लम ने इस पूरे प्रोजेक्ट की शुरू से आलोचना की है। इनका कहना है कि अब तक जितने चीते मरे हैं उनमें से एक को छोड़ दिया जाए तो सब बाड़े में मरे हैं। मतलब वैसी स्थिति में मरे हैं जिन पर 24 घंटे निगरानी की जा रही थी, उसके बाद भी वह मर गए हैं। यह पूरा प्रयास हास्यास्पद लगता है। यह पूरी योजना खराब विज्ञान और पूरी तरह से अव्यवहार्य संरक्षण लक्ष्यों पर आधारित है। हम क्या करने का प्रयास कर रहे हैं? हम अपने घास के मैदान और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सहित इसके निवासियों को बचाने के लिए चीतों का उपयोग करना चाहते हैं, लेकिन चीते खुद को भी नहीं बचा सकते। किसे जिम्मेदार ठहराया जाएगा? अंत में कुल मिलाजुलाकर बात कही जाए तो यह तो नरेंद्र मोदी नाम के शेर ने जिस चीता प्रोजेक्ट को पूरे डंके की चोट पर शुरू किया था वह फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक एक कर चीता मरने की खबर ऐसे लग रही है जैसे वह नरेंद्र मोदी के बेतुके प्रचार की कुर्बानी दे रही हो। अंत में चलते चलते यह जान लीजिए कि मणिपुर के 100 से ज्यादा और हजारों लोगों के विस्थापन के बाद भी नरेंद्र मोदी ने मणिपुर के मुद्दे पर एक शब्द भी अब तक नहीं बोला है। मगर एक के बाद एक 8 चीतों के मरने के बाद अब यह खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीता प्रोजेक्ट पर रिव्यू करने की मीटिंग के लिए तैयार हो चुके हैं। शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।